ओम सनातनी शांति। आप सभी अनेक राज्य, ग्राम, जिला, बस्ती से अपने अपने तपस्या भूमि, सेवा स्थान से चुनी हुई, बाप दादा के द्वारा चुनी हुई दिव्य आत्माएं, सर्विसेबल, सेवाधारी, सहयोगी आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, ढेर सारा याद प्यार। शुभ प्रभात। आज का होमवर्क कुछ खास विषयों पर ध्यान दिलाते हुए हमेशा श्रीमत, मनमत, परमत, तीन पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा हम लेन देन करते हैं एक दूसरे के साथ। हमेशा अपने जीवन में चलते फिरते दिनचर्या में इस पॉइंट्स पर जरूर ज्वाइन करना है अपने मन, बुद्धि और संस्कार को कि श्रीमत सदा एक की है। बाप की श्रीमत, श्रीमान की श्रीमत, श्रीमती जी के लिए वो सर्वश्रेष्ठ श्रीमत है, सर्व से श्रेष्ठ श्रीमत है। और श्रीमती जी के लिए जो भी श्रीमान जी, श्रीमती जी के जो श्रेष्ठ बच्चे हैं, उनके परिवार में उनके आज्ञा पर चलते हैं। पूरा श्रीमत को बच्चे नहीं फॉलो कर पाते, पूरा फॉलो फादर, फॉलो मदर नहीं कर पाते, कुछ परसेंट कम रह जाता है। इसलिए ज्यादा लोड ना लेते हुए जो श्रीमत मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलते जाएं, आज्ञा का ही पालन करते जाएं। तो वही श्रेष्ठ आचरण है। समझिए हम शरण में हैं, उनके संरक्षण में हैं। यही श्रेष्ठ कर्म हमें विजय के पथ पर ले जाएगा। हमारे रथ को, जो हम इस रथ में बैठकर हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से जो दिव्य शिक्षा, दिव्य ज्ञान, अमृत पी रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उस पथ पर चलने के लिए
उसको अपने जीवन में आचरण में लाने के लिए उनकी शरण में रहना पड़ता है। जैसे हम लौकिक परिवार में जब होते हैं तो गुरुकुल में विद्या ग्रहण करने के लिए जाते हैं। तो शिक्षा तो हमारे माता पिता के द्वारा परिवार में मिलता ही है, लेकिन अपने धर्म का पालन करने के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए गुरुजनों का ज्ञान, गुरु सतगुरु का ज्ञान लेने के लिए हम उस लौकिक कुल से बाहर जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं। ऐसे ही हम लौकिक स्थान से हम सभी बच्चे उस अलौकिक या पारलौकिक कहिए, उससे भी परे उठना पड़ता है प्राप्ति के समय। ये अलौकिक के नाम पर ही हम जो स्थान बना लिए हैं, स्थायी हो गए हैं, स्थायी रहना चाह रहे हैं, आराम पसंद हो गए हैं। तो ये प्राप्ति का समय थोड़ा और ऊपर उठें, सुने, समझें और प्रैक्टिकल जीवन में धारण करें। श्रीमत है ही एक बाप की, पिता की श्रीमत, श्रीमती माँ के लिए, और बच्चों को आज्ञा का पालन करना है, उसी में पलना है, उसी की पालने में रहना है, उसी की पालने में अपना जीवन व्यतीत करना है। और किसी का ना सुने, किसी से ना सुने, क्योंकि उससे हमारी बुद्धि विचलित होती है। जब उसमें हम विचरण करते हैं तो उनके शरण संरक्षण से दूर चले जाते हैं। श्रीमत को छत्र छाया बोला है ना, उनके छत्र छाया से हम बाहर चले जाते हैं, जैसे घर से बाहर निकल जाते हैं। फिर दोष किसको देते हैं? माता पिता को देते हैं। इसको भी ध्यान में रखते हुए हम बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करना है। हमें लौकिक से भी ऊपर उठना है, पारलौकिक न्यूट्रल स्टेज में आना है। परमत जो पराये के द्वारा घर में, तो हमारे माता पिता भाई बहन होते हैं तो उनको पराया नहीं कहते। जो पर के द्वारा आया हुआ, परमत का जो पर लगा हुआ है, मायावी पर, वो कट जाएगा। उड़ान नहीं भर सकते, बैठना तो आखिर मैया के नैया में ही है। तो परमत का पर और मनमत का पर, जिसको हम अल्पकाल का उमंग उत्साह समझते हैं, तो इससे हम बादशाह नहीं बन सकते, इससे बादशाही नहीं मिलेगी। इससे दुआ नहीं मिलेगी। सदैव
माँ की श्रीमत, माँ की आज्ञा क्या है? उस गुरुकुल सूर्यवंशी घराने में, जो सूर्यवंशी पिता और चंद्रवंशी यज्ञ माता चंद्रमा माँ की शीतल छांव में सूर्य के प्रकाश के साथ साथ शीतल छाया, शीतलता बरसाने वाली मृदुल वाणी, जो अपने अनन्य बच्चों के लिए है, उसको अपने जीवन में धारण करें, अपने जन्म और जीवन को सफल करें। यही त्रिमूर्ति हाउस से आप सभी के लिए विशेष होमवर्क है। इसको ध्यान में रखते हुए, इसी पर ध्यान देते हुए सहयोगी जरूर बने और सहजयोगी बने। सरल योगी सरलता से सहज हो जाता है। जिसको बाप दादा ने स्मृति दिलाई, दिल का स्नेही बनो। दिल का स्नेही जो होता है, उसके दिल में अमृत वाणी उतरती है, दिल तक पहुंचती है। जो सिर्फ स्नेही होते हैं, उनके पहले दिमाग में जाती है और हलचल में आती है। क्यों, क्या, कैसे, वैसे, कब तक, ये चलता है। दिल में बहुत कम, ना के बराबर उतरता है। इसलिए वो सोच विचार का विचरण करते हैं। वो शरण से बाहर चले जाते हैं। चरण की तो बात ही दूर। तो ये रहा श्रीमत। श्रीमत की बहुत ही महिमा है। श्रेष्ठ मत पर चलने से हम सभी के अंदर श्रेष्ठता आती है, श्रेष्ठ बनते। प्राप्ति ही प्राप्ति है उसमें, अप्राप्ति है ही नहीं। चलन में, कर्म में, वाणी में, संकल्प में, धन में, सभी में एका नामी के गुण आते हैं। एक का ही नाम आता है उनके मुख से। एक दो का नाम अर्थात माता पिता का, हर एक दो, डबल रिफाइन जो ज्ञान अमृत आता है, डबल इंजन जो मिला हुआ है आप सभी बच्चों को। कल्प वृक्ष के नीचे जो जड़ में बैठे हैं, जड़ से जुड़े, जड़ से जुड़े रहते हैं, वो सदा हरे भरे रहते हैं, हरियाली रहती है, पुष्प के जैसे खिले रहते हैं। और बाहरी दुनिया में भी
इसका उदाहरण देते हैं। अनेक दोहा चौपाई के माध्यम से उपदेशों के माध्यम से अनेक पंडित पुजारियों के द्वारा हम सभी के जीवन में धारण कराई जाती है, करवाई जाती है। वो श्रेष्ठ मत जिनके द्वारा भी दिलवाई जाती है, तो हमेशा नतमस्तक रहें उनके प्रति। उसमें हम सभी का कल्याण है। समाज का, परिवार का, सबका हित है। और उस हित में ही हम सभी के परिवार का, जो रूठे टूटे छूटे हैं, उन सब का भी कल्याण उसी से होगा। तो इन सभी विषयों पर ध्यान देते हुए उसको स्मृति में रख आगे बढ़ते चले। ओम सनातन शांति। धन्यवाद।